बेटा ये जो वीडियो है ये फोकस करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझते हैं बेटा हम फटाफट कि सबसे पहली बात तो भैया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। बेटा हमारे पास ना हमारे बैंक बैलेंस को ट्रैक करने के लिए दो चीजें हैं। पहला, या तो हम बिल्कुल आंख बंद करके अपने बैंक के ऊपर विश्वास कर लें कि जो बैंक कह रहा है बिल्कुल सही ही कह रहा होगा। दूसरा कि भाई साहब हम अपने पास एक बुक मेंटेन करें जिसका नाम है कैश बुक। क्या नाम है? कैश बुक, जिसमें हम बैंक में आने और जाने वाले सारे पैसे को रिकॉर्ड करते हैं ताकि टैली रहे कि जो बैंक कह रहा है वो सच भी है, हाँ या ना। बोलो कोई डाउट? तो बेटा हम आप तो चलो बैंक जो कह रहा है उस पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हम तो इतनी ज्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शंस और लगातार ट्रांजैक्शंस नहीं करते। मगर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं बेटा, वहां पे देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर कैश बुक एज वेल। ठीक है, वहां पे देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट डिफरेंट टाइम्स। उनके लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब उनका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और एज पर कैश बुक बराबर रहे। सर क्या बोला आपने? बेटा देखो, अगर मान लो हम कह रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कहने का मतलब ये जो बैंक बैलेंस है ये है एज पर ओनर। बोलो कोई डाउट? जिसका बैंक खाता है, जिसका बैंक का खाता है वो कह रहा है कि सर मेरे अकाउंट के अंदर लगभग 5 लाख रुपए पड़े हैं। और अगर इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए हमें पता पड़ रहा है कि जी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है भाई साहब 5,30,000, 5,30,000। अब ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मतलब ये कौन भाई बता रहा है हमारा बैंक का बैलेंस? हम बता रहे हैं या हमारा बैंक? हमारा बैंक बता रहा है क्योंकि बैंक ही पासबुक में एंट्री करता है और हम एंट्री कहां करते हैं? कैश बुक। ये बात बेटा आपको समझनी बहुत ज्यादा सबसे पहले जरूरी है। ओनर एंट्री करता है कैश बुक में और बैंक वाले एंट्री करते हैं पासबुक में। बोलो भाई कोई डाउट? क्लियर है? तो ओनर के अकॉर्डिंग बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 5 लाख। मगर बैंक के अकॉर्डिंग बैंक में भाई कितने पैसे पड़े हैं? 5,30,000। तो यहां पे तो जो बंदा कैश बुक बना रहा है वो समझदार है या बेवकूफ? बेवकूफ। समझदार है या बेवकूफ? तो वो अगर बेवकूफ नहीं है तो उसे अपनी मैनेजमेंट को समझाना पड़ेगा कि भाई साहब मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैं आपको टैली भाई करके दिखाता हूं द बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक। बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वो अकाउंटेंट ना बेसिकली, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कोई भी बीच की डिस्क्रिपेंसीज हैं, कोई भी बीच की डेविएशंस हैं उनको खत्म करना। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए जो अकाउंटेंट है वो ये कहेगा कि अगर यहां पे बैलेंस 5 लाख रिफ्लेक्ट हो रहा है और दूसरी जगह बैलेंस 5,30,000 रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये जो 30,000 का डेविएशन है मैं इसे गायब कर देता हूं। ये जो 30,000 का डिफरेंस है मैं आपको रीजन बता देता हूं फॉर डिफरेंस। बोलो हाँ या ना। हमने कहा ठीक है अकाउंटेंट भाई हम तेरी मान लेंगे, तो मुझे रीजन बता दे। वो कह रहा है सर आप कैसे भूल सकते हो, देयर इज अ चेक जो आपने रिसेंटली इशू करा। बोलो हाँ या ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने कहा भाई इतनी अंग्रेजी में समझ नहीं आती, क्या कह रहा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैनेजमेंट उससे क्या कह रही है? एक बार फिर से बता, खुल के बता। तो बेटा अकाउंटेंट ने याद दिलाया, अकाउंटेंट ने कहा सर मैं भी यही कह रहा हूं कि हमारे बैंक के अंदर 5,30,000 रुपए पड़े हैं मगर उसमें से 30,000 को फिलहाल यूज नहीं कर सकते। हमने कहा क्या मतलब? कहने लगे सर आप कैसे भूल गए, वो बिजली का बिल आया था 30,000 का, आपने पे कर दिया, बताओ हाँ या ना। अब ओनर का कह रहा है हाँ भाई पे तो कर दिए 30,000 रुपए। तो सर वो चेक काट के दिया था तो तुरंत मैंने यहां से 30,000 रुपए कम कर दिए हैं, मगर अभी जिस कंपनी को आपने वो चेक दिया है उन्होंने अभी तक वो चेक आपके खाते में से एनकैश नहीं करा। तो आपके बैंक के अंदर बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है मगर रियलिटी में आपके बैंक के अंदर इतना पैसा नहीं पड़ा। अब बताओ अकाउंटेंट समझदार है हाँ या ना? तो बेटा हमें भी इसी तरीके से काम करना है। हमें अकाउंट के अंदर फेक बैलेंस देख के, वेग बैलेंस देख के खुश नहीं होना। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वी नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन। बोलोगे डाउट? क्लियर है? तो ऐसी दुविधा फ्यूचर में ना हो इसको खत्म करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा इसके ना
दो फॉर्मेट है आपकी भाई बुक में, आप जोन सा चाहो वो वाला फॉलो कर सकते हो। मैं यही सलाह देता हूं कि आप कुछ इस तरीके से फॉर्मेट जो गिवन है, पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस, आप वो वाले फॉर्मेट को बेटा कॉपी करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके चलता हूं कैसे करना होता है। आपको स्टार्टिंग के अंदर लिखना होता है जो बैंक बैलेंस गिवन है, जो बैंक बैलेंस गिवन है, बैंक बैलेंस एज पर आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कैश बुक या फिर पासबुक। जो भी बैंक बैलेंस गिवन है बेटा आप उसको मेंशन कर दें। अगर वो बैंक बैलेंस आपके लिए पॉजिटिव है, कहने का मतलब फेवरेबल है, तो फेवरेबल बैंक बैलेंस को आप प्लस साइड पे दिखाएं। और अगर वो बैंक बैलेंस आपके लिए अनफेवरेबल है, क्या है, अनफेवरेबल, तो आप उसको माइनस साइड पे दिखाएं। क्लियर सर, बात नहीं समझ आई भैया? अगर लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आप बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, अनफेवरेबल, तो ये नेगेटिव में जाएगा। क्लियर है? अगर सिंपल लिखा है बैंक बैलेंस, क्या लिखा है, बैंक बैलेंस, तो कहां पे जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? इतना कर लेने के बाद आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है, कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसेस एक अपने दिमाग में भैया क्लियर रखना है। आपको सबसे पहले चेक करना है एंट्री इंपैक्टेड विच बुक, एंट्री इंपैक्टेड विच बुक। दूसरी बात, विच बैलेंस कैन बी ऑल्टर्ड, आप कौन से बैलेंस के अंदर चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन दो बातों का ध्यान रखना, नथिंग एल्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देके चलता हूं। मान लीजिए हमें गिवन है कि हमारी कैश बुक बता रही है बैंक बैलेंस, कैश बुक क्या बता रही है, बैंक बैलेंस 50,000 रुपीज। नाउ देयर आर सम एंट्रीज। सबसे पहले बैंक चार्जेस, उसके बाद आप मान के चलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक चार्जेस 100 रुपए, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 1000। तीसरी एंट्री, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। $500। चौथी एंट्री, चेक्स डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बट नॉट कलेक्टेड या क्लियर, आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, समझना बेटा जरा इन एंट्रीज के बारे में। अगर ये एंट्रीज आपको गिवन है, पहली बात तो इनका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया दो सिंपल से स्टेप कि एंट्री कहां पर इंपैक्ट हुई है पहले, एंट्री कहां पे इंपैक्ट हुई है पहले, और आपको इसके एंट्री के इंपैक्ट को नलीफाई करने के लिए, डिफरेंस को दूर करने के लिए कहां पर एंट्री करनी है, आपने इन दो बातों का ध्यान रखना होता है। देखो बेटा, सबसे पहले बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मुझे बताओ पहले कहां पे गए होंगे, पासबुक या कैश बुक? पासबुक या कैश बुक? पासबुक, क्योंकि बैंक चार्जेस बैंक ही लगाएगा ना, हमें तो नहीं पता भाई चार्जेस कब लगाने, किस चीज के कितने लगाने, बोलो हाँ या ना। हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया भाई, बैंक चार्जेस हो गए तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। बेटा हमेशा आप इसको इस तरीके से, कुछ मैं क्लास में भी भाई बताता हूं, आप इसको भाई मैनेज कर सकते हैं। राइट हैंड इज कैश बुक, राइट हैंड इज कैश। आप ये मान के चलिए इस ट्रांजैक्शन से पहले ये दोनों चीजें भाई बराबर थी। अब अगर बैंक चार्जेस हो गए तो राइट हैंड इज कैश बुक, आप कहां पे इंपैक्ट करेंगे, कैश बुक या पासबुक? पासबुक। तो पासबुक को थोड़ा कम कर दो, पासबुक को थोड़ा कम कर दो। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, कैश बुक गिवन है, तो आप इसके अंदर रेलिवेंट चेंजेस क्या करेंगे कि ये दूसरे के बराबर आ जाए, इसे कम करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो बैंक चार्जेस आप 50,000 में से ये 100 रुपए माइनस करने वाले हैं, बोलो कोई डाउट? डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ के देखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 1000, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, अगेन बेटा सेम स्टेप। आप ये मान के चलिए इस एंट्री से पहले दोनों बुक्स क्या थी, बराबर थी। अब बताओ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा पहले एंट्री कहां करोगे, पासबुक कैश बुक? पासबुक। प्लस या माइनस? प्लस। भैया हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। दिस इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर पासबुक, पासबुक को आपने बढ़ा दिया। अब आपका बैलेंस कौन सा गिवन है, कैश बुक का गिवन है। क्या करेंगे इसमें, प्लस कर देंगे ताकि दोनों बुक्स बराबर आ जाएं, बोलो हाँ या ना। डाउट? दिस मे साउंड अ बिट फनी,
कि सर क्या हम क्लास में भी ऐसे करके चेक करेंगे? बेटा अगर 4-5 नंबर फ्री के चाहिए, क्योंकि शायद 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 एंट्रियां अगर इसमें है, अगर एंट्रियां सही कर देंगे तो इट हार्डली टेक्स 2 मिनट एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है, आपके पास कोई और तरीका है तो मुझे भी बताना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड, बेटा एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें। चेक्स इशूड मतलब हमने चेक सामने वाले को दे दिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताओ इसकी पहली एंट्री कहां होगी? कैश बुक, पासबुक। हमने चेक इशू करा, हमारे बैंक को नहीं मालूम होगा हम चेक इशू करने वाले हैं, हमने चेक इशू करा, पहली एंट्री प्लस माइनस माइनस हो गई है। बैलेंस कौन सा गिवन है? कैश बुक का ही गिवन है। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बोलो भाई कोई डाउट? बीआरएस बनाते हुए सही गलत का फैसला नहीं होता, सिर्फ बराबर करनी होती है दोनों किताबें। आगे बात समझ? लास्ट पॉइंट देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड कौन डिपॉजिट करेगा? हम या बैंक? हम करेंगे। हमने अगर अपने बैंक खाते में जाके चेक डिपॉजिट कर दिया, पैसे बढ़ गए कम हो गए? बढ़ गए। मगर अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, कहने का मतलब पासबुक में अभी पैसे नहीं आए। बैलेंस कौन सा गिवन है? कैश बुक। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा दिक्कत और परेशानी? इस कंसेप्ट के बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे देता हूं। हो पाए बहुत बढ़िया, ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, 4, 12 और 21, 4 क्वेश्चन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, 4, 12 और 21। बेटा ये 4 क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करके भाई चलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्हीं 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ डील करके, ठीक है?